बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फ़राइज़ वज़ू का एक दर्स दिया था। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और इन फ़राइज़ के ज़ेल में चंद अहम और ज़रूरी मसाइल है जिनकी तरफ ध्यान रखना इंतहाई अहम बात है। मसलन अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया, आटा गूंथते वक्त हमारी माँ और बहनों के हाथों में आटा लगकर सूख जाता है और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुआ। इसलिए जब ये याद आ जाए और आटा को देखे तो उसको कुरुच कर उस जगह पर पानी डाल दे। सिर्फ गीला हाथ मलने से वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि पानी डालना ज़रूरी है। और अगर किसी ने ऐसी हालत में नमाज पढ़ी कि उसके नाखूनों में आटा सूख गया है और उसने नमाज पढ़ी है और फिर याद आ जाए तो चाहिए कि उस नमाज को दोबारा लौटाए। नाखूनों पर नील पालिश लगी हो तो वज़ू के लिए उसको छुड़ाना ज़रूरी है। जिस तरह हमारे माई बहनें और बच्चियाँ शादी ब्याह में नाखूनों पर रंग लगाते हैं, उसको नाखूनों से उतारना वज़ू के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस पालिश में पेंट होता है, रंग होता है और वो मुस्तकिल एक जिस्म और तह बना लेता है जिससे पानी नाखूनों तक नहीं पहुंचता। इसलिए नील पालिश को भी वज़ू के लिए उतारना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आज़ा पर कोई पेंट लगा हो, पेंट जो पक्का रंग होता है, या एल्फी जिस्म पर सूख गया है तो उसको छुड़ाने के बगैर भी वज़ू नहीं होता। और अगर रंग उतर गया और उसका धब्बा रह गया तो उसमें कोई मुज़ायका और हरज नहीं है। अगर किसी की आंख दुखती हो और चेपड़ जाहिर हो तो अगर आंख बंद करने में वो चेपड़ आंख के बाहर रहता है तो उसके नीचे पानी पहुंचाना वाजिब है। ये आंखों के गोशों में, नाक की तरफ, यहाँ पर मेल कुचेल जमा हो जाता है। अगर इतना मेल कुचेल है कि आंख बंद करने के बाद भी नजर आता है तो उसको वज़ू के लिए साफ करना ज़रूरी है। और अगर इस कदर है कि आंख के अंदर अगर आंख को बंद किया जाए तो वो नज़र नहीं आता, और अगर आंख खुला रहे तो वो मेल कुचेल नज़र आता है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। किसी के सर पर विग हो और उस पर मसह किया तो मसह नहीं हुआ, यानी अपने सर में जायद बाल लगाए हैं, विग को लगाया है बालों को, सर के बालों को घना करने के लिए, तो इस विग पर भी वज़ू के वक्त मसह नहीं होता, क्योंकि वो सर पर मसह नहीं है, विग पर है। जिस तरह पगड़ी पर, टोपी पर, और अगर औरत ने बुर्का पहना हो तो उस पर मसा सही नहीं है, इसी तरह वेक पर भी मसा सही नहीं है।